हेलो, जय जिनेंद्र। सभी को सादर नमन। गुड मॉर्निंग। जय जिनेंद्र, रेनू जी, वेलकम। ओके, सब ज्वाइन करते हैं क्लास को। जब तक अफर्मेशन दे दीजिए। आज क्या अफर्मेशन देंगे? आई लव फूड। आपको क्या पसंद है? जल्दी जल्दी लिख दीजिए। आई लव फूड का कौन सा फूड पसंद है? स्वीट्स पसंद है, चटपटा पसंद है, और भी क्या होता है? डेजर्ट और क्या क्या होता है? आइसक्रीम पसंद है। जो जो पसंद है जल्दी जल्दी लिख दीजिए, जल्दी जल्दी जल्दी। स्पाइसी फूड नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा लिखिए आई लव स्पाइसी फूड। स्विच वर्ड नहीं लिखिए, अफर्मेशन लिखिए। आई लव स्वीट्स। आई लव डेजर्ट। रेनू जी को डेजर्ट पसंद है। अंजू जी को स्पाइसी फूड। वेरी गुड मॉर्निंग सबको। आई लव स्वीट डिशेस। आई लव स्वीट। सब पसंद है। प्रमोदनी जी कह रही है सभी पसंद है। किस चीज का नाम? बढ़िया बढ़िया। आई लव चाट, आइसक्रीम। आई लव सूखी इडली। आई लव चटपटा आइसक्रीम। चलिए चलिए, जल्दी जल्दी। और किसने नहीं लिखा? क्योंकि हमारे मुंह में पानी तभी आएगा जब कोई बढ़िया सी चीज आ जाएगी। उसी का इंतजार है, कोई बढ़िया सा। जल्दी जल्दी लिखिए, वीडियो ऑन कीजिए, गुड मॉर्निंग करिए सब लोग प्लीज। गुड मॉर्निंग पूनम जी, गुड मॉर्निंग। कल का पेंडुलम डाउजिंग किसने किया घर पे ट्राई, या बस यहाँ से बंद किया और बंद? अंजू जी ने केवल, ओनली अलका जी ने, और मैंने किया, कल्पना जी ने किया। ओके, आया रिजल्ट, आया सामने? सब कुछ सही सही? हाँ, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सब आ गया। मजा आता है ना? बच्चे कहते वाह यार मम्मी आप तो मैजिक दिखा रहे हो, कहते हैं ना। मेरे बच्चे तो कहते हैं अरे मम्मी आप तो मैजिक दिखा रहे हो, अरे मैं तो ये पूछो एग्जाम कब होंगे। और बच्चे बस लेके बैठ जाते थे 12th के एग्जाम होंगे या नहीं होंगे, होंगे या नहीं होंगे। मगर गवर्नमेंट इतनी टेंशन में है, उसको ही पता नहीं कि एग्जाम लेगी या नहीं लेगी, तुमको पहले पता चल जाएगा। ठीक है ना? चलिए जी, गुड मॉर्निंग कर लीजिए प्लीज सभी। वैशाली जी, पूनम जी, प्रियंका जी, सीमा जी, और कौन है, सुनीता जी, लक्ष्मी जी। जल्दी 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 जल्दी, टाइम 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 कम है और आज काम ज्यादा है। आज हमारे सामने एक गेस्ट भी है। रेनू जी थोड़ी देर रेस्ट कीजिए आप, अभी है ना? आपका, आपको हम 10 मिनट बाद बुलाएंगे। रेस्ट मीन्स कि बैठ जाइए, क्लास तो रही, क्लास में रहिए, बैठ जाइए आप 10 मिनट। ठीक है रेनू जी? जब तक हमारे पास सब आ जाएं,
क्या बोला किसी ने? दीदी मैंने कल ही क्लास मिस हो गई, कल की क्लास मिस हो गई। कोई बात नहीं, क्लास मिस हो गई, आपको पेंडुलम सीखना है, वीडियो देखिए, और किसी को कुछ रहता है तो हम एक दिन की क्लास में बहुत सारी चीजें रिवाइज कर लेंगे, है ना? कुछ कुछ छूट जाएगा तो हम रिवाइज कर लेंगे सबको एक दिन की क्लास में, कोई बात नहीं। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सभी को नमस्कार, सबको थैंक यू सो मच कि आप सभी ने जिसने रेसिपीज भेजी है उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और जो शाम को बना के पर्सनली घर पे भेज देंगे उनको और भी बहुत धन्यवाद। जिन्होंने व्हाट्सएप पे नहीं भेजी है वो घर पे भेज देना, कोई बात नहीं। ठीक है ना? और जिसने किस किसने थैंक्स थेरेपी की थी, 108 थिंग्स को थैंक्स बोला था। दीपा जी ने यस बोला, अंजू जी ने यस बोला, और 108 चीजों को 108 बार यस बोला था किसी ने, किरण जी ने बोला था। कैसा लगा? मैंने कहा था 3 दिन बाद मुझे बताना कैसा लगा। किरण जी। हाँ जी हाँ जी, सोनल जी, बहुत अच्छा लगा, सबको धन्यवाद किया, सबको धन्यवाद किया, सबको धन्यवाद कर लिया, हर चीज को। कुछ हर चीज को। कुछ चीजें नहीं भी लगी होगी जिनको आज तक कभी धन्यवाद नहीं करा। ने सभी को किया, पानी को भी किया, जो है, और खाने को किया, और अपनी सब फ्रेंड्स को किया, सबको किया। थैंक यू। घर में जो भी चीज थी, असल में क्या है, थैंक्स करने से घर पूरा ऐसा लगता है कि जैसे सब चीजों से फूल झड़ रहे। हाँ, हाँ, सच बता रही, मतलब शांति सी मिलती है, शांति मिलती है। मिलती है, वही थैंक्स हमको बोलने की आदत है, ऐसा नहीं है हम बोलते हैं, क्योंकि हमारे तो संस्कृति में ही लिखा हुआ हाँ है जी, थैंक्स बोलना, तो हम बोलते रहते हैं। लेकिन इतना ज्यादा थैंक्स करने से हमारे मन में जो कमल खिलते हैं वो हमको सब जगह दिखाई देते हैं, है जी, ना? सब थैंक यू, जगह। थैंक यू, थैंक घर में सॉरी मैंने म्यूट कर दिया आपको। हाँ दीपा जी। मेरे बेटे ने 3 साल का ही है, लेकिन मेरे साथ उसने कम से कम 50 सब बार जगह किया। खुशी खुशी दिखाई। हाँ हाँ किरण जी। थैंक यू। थैंक्स थैंक्स पूरा वो, अब उठते बैठते खाते पीते पूरा थैंक्स ही बोलता सबको। बढ़िया बढ़िया, मतलब यही कि जो काम हम करेंगे हमारे बच्चे देख के कभी ना कभी तो करेंगे। अभी हाँ, हंसी मजाक में कर रहे हैं, लेकिन वो हमको देखते देखते सीख जाएंगे थैंक्स बोलना। और जो व्यक्ति जितनी बार थैंक्स बोलेगा उतनी बार अपने कर्मों को काटेगा, है ना? अपने जो पाप कर्म को उतनी बार काटते जाएंगे जितनी बार हम थैंक्स बोलेंगे। तो एक पंथ दो काज हो रहा है। 50 बार तो बोलते हो दिन में। सुबह उठ के सबसे पहले तो नहाना धोना, सब सुबह के काम वो सब करने में थैंक्स बोला, फिर मंदिर गई तो दरवाजा खोला उसको थैंक्स बोला, चटकनी को ताला लगाया उसको थैंक्स बोला, फिर सड़क पे जा रही सड़क पे थैंक्स बोला, सीढ़ी चढ़ रही मंदिर की तब भी और पूरा बोला। फिर घर आके तो मेरी बेटी कह रही है क्या हो गया आज आपको, हर चीज के लिए मैंने कहा मुझे 108 बार बोल रहा है, आज मैं सब चीजों को बोलती रहूं। वही। तब गिना नहीं कितनी चीजों को बोला, लेकिन कोई चीज छोड़ी नहीं शाम तक की, भाई हर चीज को बोलना ही बोलना है। लेकिन अच्छा लगा, एकदम अच्छा फील हुआ कि हाँ ये हम अच्छा कर रहे हैं, हमने कभी ऐसा किया नहीं। हाँ वही वही, मन में एक हल्कापन सा महसूस होता है कि हाँ ये हमने अच्छा काम किया है, अच्छा काम किया, वही। थैंक और यू। मजा भी आ रहा था करने में। मजा भी आ रहा था। हंसी आ रही थी करते अब है ना, बार। कभी कभी कहीं पे ट्रेवल करेंगे ना, जब कभी गाड़ी में कार में जा रहे हैं ट्रेवल करेंगे तब थैंक्स बोलना। और 2 घंटे जो आपका समय है वो इतना अच्छा निकलेगा। उन पेड़ों को धन्यवाद, फूलों को धन्यवाद, उन पूरे रास्ते को धन्यवाद। तो वो रास्ता इतना खूबसूरत हो जाएगा कि बस मजा आ जाएगा। चलिए जी, सब लोगों को थैंक्स थेरेपी करनी है। जिसने नहीं की, जिसने वीडियो नहीं देखा वो वीडियो देख लीजिए, और नहीं देखा तो भी ये समझ लीजिए कि हमको एक दिन में कम से कम 108 बार किन्हीं भी 108 चीजों को थैंक्स बोलना है एक दिन में।
चलते उठते बैठते हमारे शरीर को ही बोल लेंगे हम, पूरा तो 108 हो जाएंगे, है ना। 50 तो हमको ऊपर से दिख ही जाएंगे कि 50 चीजों को तो हम थैंक्स बोल ही सकते हैं। तो हमें ये काम करना है। तो थैंक यू सो मच, मतलब टास्क अच्छा रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं नए टास्क की ओर। आज का टास्क था आपको कुछ अच्छा सा बनाना है और हमें भेजना है। भेजा किसी ने भी नहीं, तो भेज भी दीजिए, पार्सल कर दीजिए, स्विगी कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। अंजू आंटी की फोटो इतनी अच्छी है, कॉन्फिडेंट, है ना, क्योंकि वो जो उनको इनाम मिल रहा है उस समय उनको, तो वो उनका जो कॉन्फिडेंस है वो एज अ शेफ था कि मैं बहुत बड़ी शेफ हूँ और मुझे कॉम्प्लीमेंट मिला, है ना अंजू आंटी, ऐसा। तो मैंने ऊना आते समय कार को, सबको, ट्रीज को, ड्राइवर को, मेरे को, घर आते घर को थैंक्स बोला। वेरी गुड प्रमोदनी जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बस मैं यही चाह रही थी कि कुछ लोग तो बोल लें, बाकी सब भी बोल लेंगे। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है, किसी ने क्या खूब कहा है, एक किताब की तरह हूं मैं, एक किताब की तरह हूं मैं, कितनी भी पुरानी हो जाए, कितनी भी पुरानी हो जाए, पर अल्फाज नहीं बदलते हैं। किताब कितनी भी पुरानी हो जाए, अल्फाज नहीं बदलते हैं। कभी याद आए तो पन्ने पलट कर देख लेना, कभी याद आए तो पन्ने पलट कर देख लेना। हम आज भी, हम आज जैसे हैं पहले भी वैसे ही थे, हम आज जैसे हैं पहले भी वैसे ही। तो यही कहानी हम सबकी है, हम आज वही हैं पहले जैसे थे। चाहे हम कितना भी बड़े बन जाए, कितने भी, कहीं भी, किसी भी स्थिति में रहें, हम हैं वही। अपनी जमीन से जुड़े रहना बहुत बहुत जरूरी है। चाहे हम कितना पढ़ लें, चाहे हम कितने ही ज्ञानी बन जाएं, लेकिन हमें खाना बनाना आना कंपल्सरी है। और अच्छा, क्योंकि दिल का रास्ता पेट के हो जरिए ही जाता है। पेट से जाता है कि मुंह से जाता है? हाँ, पहले मुंह से खाना पेट में जाता है और पेट का रास्ता, दिल का रास्ता पेट के जरिए होते हुए ही जाता है, कहते हैं लोग, कहते हैं ना। तो हमें अच्छा खाना खिलाना है सभी को, और अच्छा खाना खिला के सब कुछ हैप्पी हैप्पी। जब अच्छा खाना बनाते हैं तो पूरे घर में ही खुशियां रहती है। जैसे कोई आज फंक्शन है, आजकल तो छोटी छोटी बातों में ही हम अच्छा अच्छा बना के खुशियां बटोर लेते हैं। तो आज चर्चा हमारे खाने पर, कुछ छोटी छोटी बातें। सबसे पहली चीज, क्या हम खाने को प्रसाद बना सकते हैं? हम क्या कहते हैं, वही बात जैसा हम पानी के साथ कहते हैं। पानी पिलाते समय हम बोल देते हैं, अरे ये तूने क्या कह दिया, और पानी में पड़ गई अफर्मेशन गलत, गुस्से वाली अफर्मेशन आ गई। वैसे ही खाने में भी, खाना खाते समय हम किसी भी तरह की चर्चाएं करते हैं, वही हमारे पेट में जाता है, पेट का, और पेट के जरिए जाकर दिल में पहुंच जाता है। जैसा दिल में पहुंचता है वैसा ही मस्तिष्क में पहुंच जाता है, वैसी ही चिंताएं घूमने लग जाती है। तो जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। 100 बात की एक बात, कि जैसा हमने खाना खाया वैसा हमारा मन हुआ। अब खाना खाते समय तो हमारा मन खराब है तो खाना भी खराब हुआ। खाना बनाते समय हमने मन खराब किया तो सारे घर वालों का मन खराब। तो ये पानी वाली अफर्मेशन वाले ही बातें ही कुछ यहाँ पर सिमिलर आ गई हैं, कि खाना खाते समय भी मन अच्छा रखना है, खाना बनाते समय भी मन अच्छा रहना है। खाना बाजार से लेकर आते हैं, बाजार के खाने के कुछ दिन बाद ही हम बीमार हो जाते हैं। कंटिन्यू बाहर का खाना खाते ही हम बीमार हो जाते हैं। क्यों? क्यों? वही सेम बात,
क्योंकि जिन जिन के हाथों से खाना निकल रहा है, जिन जिन ने खाना बनाया है, उन सबकी मानसिक स्थिति का हमें पता नहीं होता है। उस समय उनकी मानसिक स्थिति क्या थी। और एक चीज, कोई भी चीज है जो बाजार से हम लेके आ रहे हैं, वो पता नहीं कितने हाथों से निकलकर हमारे पास आई है, पता नहीं कहां कहां से हमारे पास आई है। और उन सबकी पीड़ाओं को हम नहीं समझ सकते, लेकिन वो पीड़ाएं हमारे पास आ जाती हैं। क्या पता कितने जीवों की हिंसा उस खाने को बनाने में हुई है। होता है ना, कितने जीवों की हिंसा। हम बजाय का अभी जो चीज खाते हैं, बहुत सारी चीजें खाते हैं। एक्चुअली मैं खाने की चीजों के बारे में नहीं बोल सकती हूँ अभी, क्योंकि हम सब जैन हैं, हम सब सोचते हैं सब चीजों का त्याग कर ले, लेकिन सब चीजों का त्याग पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, मेरे साथ भी ऐसा है, मैं बहुत चीजें खाती हूँ बजाय की, मेरा मन करता है क्यों खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है नहीं खाऊंगी तो घर वाले घर में बैठा देंगे, बाहर ले जाएंगे। ठीक है ना, ये सबकी सबकी सेम प्रॉब्लम है। इसीलिए मैं खाने की चीजों के बारे में नहीं बताऊंगी कि जीव हिंसा कितनी है। सभी को पता है, हर चीज का सबको पता है, नेट से आजकल इतनी इंफॉर्मेशन हमको मिल जाती है। लेकिन हम प्रयास कर सकते हैं घर में तो कम से कम जीव हिंसा कम से कम हो, हमारे हाथों से तो कम से कम जीव हिंसा हो। अब हम ये तो समझ रहे हैं बाहर से जो चीज आ रही है उसमें जीव हिंसा है ना। तो हमारे खाने की टेबल तक आते 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 उसमें जो नेगेटिविटी की हाई वाइब्रेशन पहुंच जाती है, उसको हमें कम करना है। ठीक है, अब वो कम कैसे होगी? अफर्मेशन से। इस खाने को खाने से मैं स्वस्थ हो गई हूँ, ये खाना एज सून एज पॉसिबल, ये खाना स्ट्रांग हो गया है, पावरफुल हो गया है, ये खाना हमको एनर्जी देगा। बजाय के सभी खाने पे आप ये बोल सकते हैं, घर के खाने पे भी और बजाय के खाने पे भी सेम टू सेम बोल सकते हैं। आप बाहर खाना खाने जा रहे हैं तो आप इस चीज को बोलिए, ये खाना मुझे बहुत एनर्जी देगा, इस खाने को खाने से मैं प्रसन्न हो जाऊंगी, मेरा मन अच्छा हो जाएगा, मैं रोग मुक्त हो जाऊंगी। ठीक है ना, आपको अफर्मेशन देके इसको वापस अपनी वाइब्रेशन में लाना है। हम लोग क्या करते हैं, बैठते हैं, जाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, आ जाते हैं और बीमार हो जाते हैं, लूज मोशन हो गए, आज तो ये खाया था, अरे हुए नहीं तो होंगे नहीं तो क्या होगा। क्या पता उसको हो रखे हो जिसने खाना बनाया था। तो ये हाई वाइब्रेशंस का कमाल है, जैसा पानी के साथ वैसा ही खाने के साथ। तो हमने समझ लिया कि खाना खाते समय हमको अच्छी वाइब्रेशन देनी चाहिए। हाँ, और बाहर वाले खाने को तो ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके सात्विक खाना खाना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए जितना हो सके, जितनी चीजों को छोड़ सकते हैं पॉसिबल है। जिन्हें जीवन में कभी खाया ही नहीं उनका तो त्याग कर दें, हम उनका भी त्याग नहीं कर पाते हैं। जिन्हें हम सोच भी नहीं सकते, हमारे यहाँ जैसे राजस्थान में जो फ्रूट्स और जो वेजिटेबल्स नहीं आते हैं, जो पता नहीं कहाँ केरल में आते होंगे या कहीं और आते होंगे, हमने देखे भी नहीं, लेकिन नाम सुना है, लेकिन हम उनका त्याग नहीं कर सकते, है ना, नहीं करते। तो हो सकता है जितना जितना चीजों का हमें त्याग करना चाहिए, पॉसिबल हो जितना तो करना ही चाहिए। सात्विक फूड जितना लेंगे उतना हमारे शरीर के लिए अच्छा है। चलिए, अब बात आती है कि खाने को प्रसाद कैसे बनाएं। वो सब आपको पता है, जैसा पानी को प्रसाद गंधोदक बनाया, वैसे खाने को प्रसाद बना लेंगे। जब खाना बनाएंगे, जब परोसेंगे, जब खाएंगे, तब उसमें अच्छी अच्छी बातें बोलेंगे। अब प्रसाद तो हमने बना दिया, लेकिन अफर्मेशन मिल रही है टीवी की। है ना, सीरियल तो चल रहा है माय थाट वाला, और अफर्मेशन हमने दे दी, स्वस्थ हो रहे हैं, और उसमें बंदूक चल रही है, पिक्चर चल रही है, तो नेगेटिव वाइब्रेशन मिल गई, अपने आप मिल गई। तो कोशिश करनी चाहिए जितना हो सके खाना खाते समय मूवी टीवी ना देखें। इसका मैं और भी रीजन बताऊंगी अभी आपको। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि हम तो धर्म का चैनल ही चलाते हैं, वाइब्रेशन अच्छी मिलती है, कहते हो ना, शंका समाधान चला के ही हम खाना खाते हैं। शाम का खाना नहीं, कोई नहीं,
चलता रहता है, कुछ कुछ तो चलता ही है, नहीं चलता? बहुत लोगों के चलता है, हमारे यहाँ तो सभी जेंट्स वही खाते हैं उसी समय। मतलब कि क्या है कि कहते हैं कि हम तो अच्छी चीज देख के खाना खा रहे हैं, हम टीवी में ऐसा वैसा नहीं देख रहे हैं, हम तो गाने सुन रहे हैं, हम तो पिक्चर देख रहे हैं, हम अच्छा देख रहे हैं, ऐसा भी कहते हैं। अगर हम कहेंगे टीवी देखकर नहीं खाना खाना चाहिए तो ऐसा आंसर्स देंगे। तो क्या होता है, चाहे हम अच्छी चीज देखें चाहे हम बुरी चीज देखें, खाना खाते समय कुछ भी देखेंगे लेकिन हम वाइब्रेशन नहीं दे पाएंगे, हम खाने को वाइब्रेशन नहीं दे पाएंगे, अच्छी वाइब्रेशन नहीं दे पाएंगे। जब हम खाना अकेले बैठ के या टीवी या मोबाइल बंद रख के त्याग करके खाना खाएंगे, तब ही हम उस खाने को बोल पाएंगे कि इस खाने को खाने से मेरे शरीर में एनर्जी आ गई है, इस खाने को खाने से मेरे शरीर के सारे रोग दूर हो गए हैं, मैं स्वस्थ हो गई हूँ, इस खाने को खाने से मेरी बुद्धि तीव्र हो गई है, मेरी मेंटल पावर बढ़ गई है, मेरे हाथों में शक्ति आ गई है, मेरी आंखें शक्तिशाली हो गई है, मेरे बाल सुंदर हो गए हैं। ठीक है, जो जो भी आप कहना चाहते हैं आप अपने खाने को कह सकते हैं, जब ही पॉसिबल होगा जब आप कुछ ना देख रहे हैं। आप अगर कुछ भी चलता रहेगा आपने खाना खाया तो ये अफर्मेशंस नहीं दे सकते। कौन देता है पूरे खाने को अफर्मेशन देते देते? खाना कौन खाता है बताओ? देते हैं अफर्मेशन? खाने की स्टार्टिंग में सब देते होंगे। कौन कौन देता है खाने की स्टार्टिंग में? स्टार्टिंग में दीपा जी क्या बोलते हो? खाना खाने के शुरू में स्टार्टिंग में क्या बोलते हो? ये खाना मुझे एनर्जेटिक बना रहा है, ये दिव्य औषधि है और मुझे सकारात्मक बना के सबके रोग भी दूर कर रहा है और सबको स्वस्थ बना रहा है। ठीक है, थैंक यू सो मच। हाँ अंजू जी, आप क्या बोलते हैं? हमेशा नहीं देते ऐसे, तो मैं खाना बनाते हुए भी देती हूँ अफर्मेशन खाने को, और खाते हुए भी या बच्चों को देते हुए भी, लेकिन ऐसे रूटीन में अभी तक नहीं आया ये। बस तो आज से आ जाएगा। हाँ, वो धीरे धीरे हो जाएगा। हो जाएगा, हो जाएगा। हाँ, धीरे धीरे। अभी मैं बताती हूँ अब आपको क्या करना है खाना खाने से पहले। रोज डेली आपको क्या करना है। खाना आपने परोस लिया अपने लिए या दूसरों के लिए, तो अपनी बात हो रही है पहले, और आप यही बातें सबको कह सकते हैं घर वालों को। मेरे बच्चे नहीं करते हैं क्योंकि सुनते नहीं है ना बच्चे, तो हम उसके खाने को पकड़ा के वही सब बातें बोल देते हैं, ऐसा ऐसा बोल। हम तेज बोलते हैं, वो सुन तो लेते हैं, तो अफर्मेशन पहुंच जाती है। हमें क्या कहना है, अपने खाने को क्या बोलना है। एक मिनट, वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज, जितना जिन जिन के लिए पॉसिबल है। वीडियो ऑफ करके मजा कैसे आता है? फिर मजा नहीं आता है ना। तो जिनके लिए पॉसिबल हो प्लीज ऑन कर लीजिए, तो मुझे अच्छा लगेगा कि मैं कितनों को बता रही हूँ, कितनों को समझ आया। नहीं तो मुझे लगेगा कि मैं बस बोले जा रही हूँ, किसी को मजा नहीं आ रहा है। ठीक है, खाना हमने परोसा, उसके बाद हमने, सभी की आदत होगी, अभी मैं बोलूंगी तो सब बोलेंगे हम भी ऐसा ही करते हैं। खाने को हाथ जोड़ते हैं, है ना? खाने को हाथ जोड़िए सबसे पहले। अन्नपूर्णा माँ, हाँ ओके वैशाली जी, हाँ जिस जिसका पॉसिबल है, मैंने यही कहा जिस जिसका पॉसिबल है वो वीडियो ऑन कर लीजिए। जो मीटिंग में है, कोई प्रॉब्लम है, कहीं पे ऐसी जगह है वीडियो ऑन नहीं कर सकते तो मत करिए, नहीं तो कोशिश करिए वीडियो ऑन करने का। तो खाना, जब हमारा खाना लगता है तो हमें हाथ जोड़ना है सबसे पहले। ठीक है, थैंक्स बोलना है उस अन्नपूर्णा माँ को कि है अन्नपूर्णा माँ, इतना अच्छा खाना आज आपने मुझे प्रदान किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, कुछ कुछ लोग नमोकार मंत्र भी बोलते हैं, बोलना चाहिए। आदिनाथ भगवान का नाम लेते हैं, लेना चाहिए। ठीक है, हमने आदिनाथ भगवान को नमन किया, नमोकार मंत्र बोला, हमने अन्नपूर्णा माँ को नमन किया, थैंक्स बोला, उसके बाद अपने आप को थैंक्स। सबसे पहले अपने आप को थैंक्स, अगर हमने खाना बनाया है। अगर किसी और ने खाना बनाया तो उसको थैंक्स। थैंक्स नहीं बोलेंगे तब तक आपको ये खाना फायदा नहीं करेगा। आप केवल खाना खा रहे हैं, पेट भर रहे हैं, उसकी एनर्जी को ले नहीं पा रहे हैं। ठीक है,
तो आपको बोलना है थैंक्स अन्नपूर्णा माँ, थैंक्स टू मी कि मैंने इतना अच्छा खाना बनाया है आज, मैंने आज इतना अच्छा खाना बनाया है इसलिए मेरा धन्यवाद। और किसी और ने बनाया है, जिसने भी बनाया उसको धन्यवाद बोलिए, है ना, तो उसको भी आप थैंक्स बोल सकते हैं। उसके बाद सबसे बड़ी चीज आपको बोलनी है, हे प्रभु आपने हमें तो इतना अच्छा खाना प्रदान किया, आज के दिन इस दुनिया में कोई भी भूखा ना रहे, ये मेरी प्रार्थना है। आज के दिन इस दुनिया में कोई भी भूखा ना सोए, भूखा ना रहे। हाँ नीता जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ओके, ठीक है। उसके बाद आपको बोलना है मेरे सभी गुरु स्वस्थ रहे और मेरे सभी गुरुओं का आहार निरंतराय पूरा हो जाए। ठीक है, कितनी अच्छी भावनाएं आई ना, सब कुछ आ गया इसमें, सब कुछ। अब आपको खाना स्टार्ट करना है। अब जो दीपा जी ने बोला कि ये दिव्य औषधि है और जो सब, खाना खाते समय मन में ये चलना है, इस खाने को खाने से मुझ में बहुत शक्ति आ गई है, इस खाने को खाने से मुझ में बहुत एनर्जी आ गई है, इस खाने को खाने से मेरी आंखें सुंदर हो गई है, मेरे बाल सुंदर हो गए, मेरे होठ सुंदर हो गए, जो भी बोल सकते हैं। 10 मिनट लगेगा आपको खाना खाने में, 10 मिनट आप बोलते रहिए मन में। 4 जने खाना खा रहे हैं, साथ में खा रहे हैं, टेबल पे बैठे हैं, किसी को पता नहीं, आप मन में तो बोल ही सकते हैं, है ना। तो अगर आप ये करके देखेंगे, उसके बाद आपका खाना अमृत बन जाएगा, सब कुछ देगा। क्योंकि खाना कभी भी खाना नहीं है, खाने से क्या होता है, हमने खाना खाया, 2 टाइम हम खाना खाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, हमने तो सुबह शाम का खाना खा लिया आज का, बोलते हैं ना, है ना। बिल्कुल गलत बोलते हैं, बिल्कुल गलत। हमें क्या बोलनी है, मैंने दोनों टाइम की एनर्जी ले ली। ठीक है, खाना तो केवल गले का स्वाद है, कंठ का स्वाद है, मुंह का स्वाद है, होठों का स्वाद, होठों पे आता है अच्छा लग रहा है, मुंह पे आ रहा है अच्छा लग रहा है, टेस्ट पता लग रहा है तो अच्छा लग रहा है ना। लेकिन दे तो वो एनर्जी रहा है ना, प्रोटीन विटामिन जो भी दे रहा है, दे तो एनर्जी रहा है। वो खाना कहाँ है, खाना ही नहीं, खाना नहीं है, एनर्जी है। ठीक है, तो क्योंकि आपने पढ़ा होगा जब आप कभी डाइट उसमें जाएंगे तो आपने एनर्जी कितनी ली, आपने प्रोटीन कितना लिया, आपने ये थोड़ा बोला आपने कितनी चपाती खाई, कितना घी था उसमें, कितना ऑयल डाला आपने सब्जी में, ये नहीं पूछते ना, ये पूछते हैं कितना कार्बोहाइड्रेट्स था, कितने मिनरल्स थे, ऐसा पूछते हैं ना, ऐसा। तो हमने खाना नहीं खाया, हमने एनर्जी ली है। तो अब जब आपको ये बात समझ आएगी तो अपन को ये डेली बोलना है, आदत बनानी है। ये आदत बनते ही आपकी हैप्पीनेस डबल, हमेशा के लिए। अब क्या होगा, आपको ये बात समझ पड़ गई कि अगर मैं डिप्रेशन में खाना खा रही हूँ मेरे माइंड में कोई ना कोई बात चल रही है, ठीक है, अगर आपके मन में कोई ना कोई बात उस समय चल रही है तो आपको अब ये बात की समझ है कि मैं अपना ही गलत कर रही हूँ, अपना ही खराब कर रही हूँ। तो केवल 5 मिनट के लिए उन सब चीजों को भूलकर खाना खाओ। जितना टेंशन, जितना डिप्रेशन, जितनी बातें सोचने की, वो सबको दूर रख के खाना खाओ, क्योंकि हर एक सोच हमारी हमारे खाने के साथ हमारे शरीर में जा रही है। ठीक है, अब आप खाना खा रहे हैं तो आपने अपने आप को एनर्जी दे दी, आप बना रहे हैं तो आपने सबको एनर्जी दे दी, गंधोदक जैसे बनाया वैसे हमने खाने को अमृत बना लिया। कैसे, सभी के लिए बोल के, ये खाना जो भी खाएगा वो पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगा। इस खाने को खाने से हमारे पूरे घर में एनर्जी आ जाएगी, सभी का दिमाग तेज चलने लगेगा, सबकी बुद्धि तीव्र हो जाएगी, सब ज्ञानी हो जाएंगे, सब प्रभु की आराधना करने लगेंगे, और जो 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 बोलेंगे आप, तो वो खाना अमृत हो गया। साथ में आप कुछ भी चला लीजिए, भक्तामर जी चला लीजिए, आपका जो भी श्लोक है, जो भी आप लोग बोलते हैं, जो जो जिसको जिससे श्रद्धा है, नमोकार मंत्र चला लीजिए, तो खाना अमृत बन गया, संजीवनी बूटी बन गया। ठीक है,
ये हो गया हमारे खाने का वाइब्रेशन अच्छी करने का तरीका। अब जिसे पतला होना है वो कैसे खाना खाए? होना है किसी को पतला? प्रमोदिनी जी को कहना खाना है ना, तो पतला होना है तो उसका छोटा सा फॉर्मूला है, 16 घंटे का उपवास। सभी को पता है, हम सब जैनी करते हैं 16 घंटे का उपवास, करते हो ना? दिन का उपवास नहीं कह रही हूं मैं, रात का उपवास। अगर हमें अपने शरीर को पतले से मतलब नहीं है, अगर हमें अपने आप को फिट एंड फाइन रखना है, स्ट्रॉन्ग रखना है, बीमारियों से दूर रखना है और बड़े बड़े रोगों से मुक्ति पानी है, तो 16 घंटे का उपवास करना सीख जाइए। कैसे होता है 16 घंटे का उपवास? मुझे थोड़ा सा मोटा होना है, दीपा जी कह रहे हैं, तो आप खाने को बोलो कि मैं इस खाने को खाने से मोटी हो जाऊंगी, ठीक है ना? और मेरी फोटो लगा लो आप अपने उस पे स्क्रीन उस पर, तो मेरे जैसे मोटे हो जाएंगे नहीं तो प्रमोदनी आंटी की फोटो लगा लो आप, तो ठीक है ना? तो वो आपको, हाँ उनको पतला होना है, मुझे मोटा होना है तो 16 घंटे का उपवास होता है शाम की 6 बजे से लेकर सुबह की 11 बजे तक, 10 बजे तक, 10 बजे तक ही मान लीजिए। शाम को खाना खाया, पानी पिया और उपवास कर लीजिए, है ना? पानी नहीं पीना रात में, अगर उपवास करना है तो पानी नहीं पीना है। पतला होने का सबसे बढ़िया तरीका है, मेरे घर में किसी ने करा था तो मुझे फाइनली पता लग गया ऐसा होता है ना? उनको डॉक्टर ने यही सजेस्ट किया और हो गई पतली। साथ में घूमना फिरना तो चाहिएगा, क्योंकि लोग कहते हैं हम एक्सरसाइज भी करते हैं, हम घूमते भी हैं, लेकिन हम पतले क्यों नहीं होते? तो उसके लिए मैं तरीका बता रही हूँ कि जिसको पतला होना है, एक्सरसाइज और सब कुछ तो करना ही पड़ेगा। पता चला सब कुछ चालू है और 8 घंटे में इतना खा लिया कि 16 घंटे जरूरत ही ना पड़े तो 16 घंटे का उपवास करने से हमारे सारे रोग दूर होते हैं। क्यों? इसका रीजन बता देती हूँ। एक्चुअली क्या है, टाइम हो गया है बहुत ज्यादा और हमने आज किसी को इनवाइट किया है आपके लिए बढ़िया सी डिश रेडी करने के लिए। रेनू जी को इनवाइट किया है हमने, तो मैं केवल 5 मिनट की बात और बताती हूँ, उसके बाद हम यही सेशन को बाद में कभी और चर्चा कर लेंगे, क्योंकि मेरे पास टॉपिक बहुत कुछ है इस पे बोलने के लिए, लेकिन आज हम रेनू जी को सुनेंगे। ठीक है, तो हम 16 घंटे के उपवास पे आते हैं। क्यों होता है 16 घंटे का उपवास करने से पतले क्यों होते हैं या बीमारियां दूर क्यों होती है? क्योंकि हमारी बॉडी में हर बीमारी को ठीक करने की क्षमता है, सभी को पता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी बॉडी में ही बनती है ना, बॉडी में ही सेल्स बनते हैं हमारी बीमारी को दूर करने के लिए। सारे सेल्स हमारी बॉडी में, डॉक्टर दवाई किसको देते हैं? हमारी बॉडी के सेल्स को इम्प्रूव करने की दवाई देते हैं, बीमारी को ठीक करने की नहीं देते हैं। ठीक है, एंटीबॉडीज देते हैं, एंटीबायोटिक खाते हैं हम तो क्या होता है, एंटीबॉडीज बनेगी हमारी बॉडी में। तो उसको बनाने के लिए टाइम चाहिए होता है बॉडी को, और बॉडी क्या करती है हमारी, हम दिन भर खाते जाते हैं और हमारे सेल्स सारा काम करने का टाइम जो होता है ना उनका, वो सारा टाइम अपना उस खाने को पचाने में पूरा कर देते हैं। अब जब आपके सारे सेल्स उन खाने को पचाने में लगे हुए हैं, तो एंटीबॉडीज कैसे बनेंगी? कैसे बनेंगी बताओ? नहीं बन सकती ना। जब आपके सेल्स तो लग रहे हैं आपके खाने को पचाने में, तो नए सेल्स इंप्रूव कैसे होंगे जो आपको ठीक कर देंगे? बन ही नहीं पाएंगे, या वो अपना काम नहीं कर पाएंगे। हम कितने घंटे काम कर सकते हैं कंटिन्यू? हम 10 घंटे काम कर सकते हैं, उससे ज्यादा कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। नया काम करने के लिए हमें किसी ना किसी काम को ड्रॉप करना पड़ता है। वैसे ही हमारी बॉडी तो 24 घंटे काम करती है हमारे सेल्स को, लेकिन 24 घंटे का सारा काम उसको पचाने का ही दे देते हैं हम। खाना खाओ पचाओ, खाना खाओ पचाओ। रात को सोते हैं तो हम जैसा स्लो हो जाते हैं, हमारे सेल्स भी स्लो होते हैं
उनका काम भी थोड़ा कम हो जाता है, धीरे हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है ना। तो वो जब काम धीरे धीरे करेंगे तो खाने को भी धीरे 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 पचाएंगे। अब हम रात को 10 बजे कुछ खा रहे हैं, या पानी पी के सो रहे हैं या दूध पी के सो रहे हैं, तो उसको भी तो पचाना पड़ेगा। पूरी रात गई सेल्स की खाना पचाने में, हो गया, अब कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये हो जाता है 16 घंटे का उपवास करने का रीजन कि क्यों करना चाहिए। आई होप सभी को समझ आया होगा, ठीक है। और इसके बारे में और जो चर्चाएं हम फिर कभी करेंगे, खाने को लेकर बहुत सारी बातें हैं, फिर हम करेंगे। अफर्मेशन आ गई होगी आप सभी को। आज हम रेणु जी का स्वागत करेंगे, ये हमारे परिवार भक्तामर परिवार की सदस्य है, इनको मैं पिन करती हूँ। रेणु जी आप अनम्यूट हो जाइए। आप बोलिए 1 मिनट कुछ। अच्छा चलिए 1 मिनट में इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। रेणु जी के वीडियोस आते हैं यूट्यूब पे और ये बहुत अच्छी रेसिपीज बताती हैं और हमारे जेनियो के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ें बताती हैं, बहुत सारी रेसिपीज बताती है। तो मेरा इनसे संपर्क भक्तामय परिवार के थ्रू ही हुआ है। तो मुझे जैसे ही पता लगा तो मैंने सोचा कि हम सब मिलके कुछ नया सीखते हैं। आज ही हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ लेके आए हैं। ठीक है रेणु जी, थैंक यू सो मच आने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज आप क्या सिखा रहे हैं, आप बताइए। नमस्कार, जय जिनेंद्र। आप सभी का मेरी किचन में बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे ज्यादा तो मैं सबसे पहले सोनल जी का, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने मुझे इन सब से मेरे को मिलने का मौका दिया। तो आज मैं एक बहुत ही सिंपल, हेल्दी और टेस्टी एक सैलेड लेकर आई हूँ, और जो कि बहुत ही सिंपल है। दूसरा मैं ये बताना चाहूंगी कि ये मैंने ऐसे नहीं कि ऐसे कुछ भी बना दिया हो, ये हमने आयुर्वेदा कुकिंग कोर्स किया था, वहां हमें सिखाया था। तो मैं आपको बताती जाऊंगी और बीच में हम बातें करते जाएंगे, ठीक है। ये देखिए, ये मैंने सारी तैयारी करके रखी हुई है। ये मैं आपको बता देती हूँ, ये मैंने लिया है पालक, जिसको मैंने छोटा छोटा चॉप करके रखा हुआ है। ये है टमाटर, ये है खीरा, ये चुकंदर है। चुकंदर को मैंने कसा है क्योंकि ये हार्ड होता है, तो इसलिए मैंने इसको कट नहीं किया है, इसको मैंने चॉप कर ये कस लिया है, ग्रेट करके रखा। ये है कच्ची आंबी और ये है कच्चा नारियल, क्योंकि आयुर्वेदा कुकिंग कोर्स में हमें बताया था कि कच्चा नारियल डेली खाना चाहिए, किसी भी रूप में खाएं आप। ये है पीनट्स, मूंगफली है जिसको मैंने घर पे ही भूना था, और ये है अनार के दाने, और काला नमक है, काली मिर्च है। अब इसको बनाना शुरू करेंगे। मैं आपको ये भी बता दूं, जैसे पालक है, पालक देखिए या तो हम इसकी सब्जी बनाते हैं या पराठों में खाते हैं, लेकिन ऐसे सैलेड में अगर हम खाएंगे तो पता भी नहीं चलेगा और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। और मिनरल्स तो इसमें है ही। सारा जो हमारा सैलेड है, कोई इसमें एक्सोटिक वेजिटेबल नहीं है, कोई किसी तरह की कोई क्रीम या मेयोनीज कुछ नहीं डाला है। ये बहुत ही हेल्दी है, और जैसे सोनल जी ने अभी बताया वेट रिड्यूस के लिए, उसके लिए ये बहुत अच्छा है। सारे इसमें देखिए, मैं आपको बताती जाऊंगी इसमें जो जो मिनरल्स हैं। जैसे हम इसे बनाना शुरू करेंगे। ये देखिए, सबसे पहले मैं इसमें पालक डालूंगी। पालक में आपको पता है जैसे आयरन भरपूर होता है। ये इसमें मैंने पालक डाला है। इसके बाद मैं चुकंदर डालू। देखिए, चुकंदर वैसे नहीं खाया जाता है घर में, हम जनरली नहीं खा सकते, तो इसको हम ऐसे खाएंगे तो ये बहुत ही टेस्टी लगेगा, और ये बहुत ज्यादा हेल्दी होता है। बच्चे और बड़े सभी लोग इसे बहुत शौक से और चाट चाट कर खाते हैं। अब ये मैंने डाला है खीरा। सैलेड में जनरली क्या होता है, खीरा और टमाटर, मूली, गाजर, ये सब काटा और अपना बन गया सैलेड। इसमें हमने देखिए कितनी सारी चीजें डाली हैं। इसके बाद मैं डालूंगी ये टमाटर, ये भी बारीक बारीक मैंने काटा हुआ है। इसके बाद ये देखिए, ये मैं कच्ची आंवली डाल रही हूँ। कच्ची आंवली की जगह आप सर्दियों में मैं डालती हूँ आंवला, आंवले को ग्रेट करके। आंवला देखिए वैसे नहीं खाया जाता है,
क्योंकि या तो हम उसकी चटनी बनाएंगे इसी तरह से, या फिर कुछ लौंजी वगैरह बनाते हैं और ये आंबी का अचार हो गया या लौंजी, ये इसी तरह से खा सकते हैं। लेकिन यदि इसे हम आंवले को भी और आंबी को भी कच्चा खाएंगे तो ये बहुत ज्यादा फायदा करता है, क्योंकि पकाने से उसके ऑब्वियसली वो जो उसके जो भी मिनरल्स है वो डेड तो हो ही जाते हैं। कच्ची आंबी में भरपूर विटामिन सी होता है, तो इसलिए इसको कच्चा वैसे नहीं खा सकते, लेकिन इसमें हम ऐसे खाएंगे तो ये खा सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। इसकी जगह क्या होता है, हम जैसे लेमन डालते हैं, लेमन नहीं डालेंगे तो हमने कच्ची आंवली डाली है। इसके बाद हम डालेंगे ये अनार के दाने, खट्टा मीठा टेस्ट करने के लिए ये डाल दिया हमने अनार के दाने। और इसके बाद मैं डालूंगी ये थोड़ी सी डेट्स ली है मैंने। डेट्स से क्या होता है, ये बहुत हेल्दी एंटीऑक्सीडेंट बन जाएगा, सैलेड हमारा बहुत बढ़िया हो जाएगा। ये इसमें डेट्स मैंने बीज निकाल दिए इसके और फिर इसको डाल दिया। ये कच्चा नारियल जिसको मैंने ग्रेट करके रखा है हल्का सा, इसको हम इस पे डालेंगे। देखिए कितना कलरफुल बनता जा रहा है ये। और ये नट्स पीनट्स है, इसको मैंने घर में ही नमक डाल के और भूना है। भूनने के बाद ठंडा करके मिक्सी में चला दिया। चला के क्या इसके जो छिलके थे वो फटक के निकाल दिए, और ये थोड़ा सा ऐसे दरदरा सा हो जाता है। इसको पोहे में डालना है, किसी में डाल जाए, टिक्की बनाते हैं हम उसमें डाल सकते हैं। तो ये मैं जनरली घर में रखती हूँ ऐसे बनाकर। इसको इसके ऊपर डाला, ये बेसिल के पत्ते, मैं बेसिल के पत्ते डाल रही हूँ क्योंकि इसका जो फ्लेवर है, इसकी जो फ्रेग्रेंस है मुझे बहुत पसंद आती है, तो मैं बेसिल के पत्ते डाली हूँ। आप तीनों में से कुछ भी डाल सकते हैं। ये ऐसे बस ऐसे हल्का सा हाथों से ऐसे क्रश किया और ऐसे रेनू जी नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है आपके साथ? हाँ, थोड़ा सा नेटवर्क इशू था। वापस बता दीजिए अभी क्या डाला आपने, नमक और रेनू जी? रेनू जी? नहीं, मेरी तरफ से तो आ रहा है ये। हाँ रेनू जी, आप बोलिए, वापस से बोलिए। अब आवाज आ रही है? हाँ रेनू जी, आवाज तो आ रही है, आप फिर भी पोज्ड हैं। अच्छा, क्या करूं, कैसे करूं अब? कोई बात नहीं, 1-2 मिनट में सही हो जाएगा अपने आप। अफर्मेशन देंगे हम सब। अच्छा। अब हुआ क्या? नहीं हुआ। एक बार आप मोबाइल को दूसरी जगह ले जाके वापस ले आइए। अच्छा, मैं एक बार लीव करके फिर करती हूँ। चलिए जी, कैसा लग रहा है आपको न्यू रेसिपी देख के? हैप्पीनेस हुई या नहीं हुई? मेरा प्रयास तो कहीं से भी हैप्पीनेस लाने का है बस।
अब ऐसे ही हम कोर्स निकालेंगे। हाँ रेणु जी, हो गया आप? अब आ रही है आवाज? हाँ रेणु जी, अब आ रही है। हाँ, कहाँ तक हुआ था? मैंने इसमें काला नमक और काली मिर्च डाली थी ओके। और बस दैट्स इट। अब ये हमारा एक बहुत ही बढ़िया एंटीऑक्सीडेंट और हेल्दी, टेस्टी और वेरी सिंपल सैलेड बनकर तैयार हो गया। अब आप इसे खाइए, खिलाइए, हेल्दी एंड फिट रहिए। बहुत बढ़िया, बहुत ही Thank you सुंदर, so दिखने much। में इतना आप सुंदर है रेणु जी के कि मतलब मुंह में पानी आ ही गया। ये खाने में जितना देखने में लग रहा है, खाने में उससे ज्यादा बहुत टेस्टी है, बहुत अच्छा लगता है। मैं तो घर में डेली बनाती हूँ इसको। सर्दियों में आंवला डालती हूँ, गर्मियों में ये कच्चा आम डालती हूँ इसमें। अगर ये दोनों चीज नहीं है तो मैं फिर नींबू डालती हूँ। हाँ हाँ हाँ, वो वैसे भी हम सब कर लेते हैं, जो चीज हाँ, नहीं होती है उसका एडजस्टमेंट तो हमको आता ही है सभी को। वो तो किचन में हर लेडी कुछ ना कुछ करती रहती है हाँ ये सब। हाँ पर आपकी इसमें प्रेजेंटेशन बहुत सुंदर है और हाँ। देखने में बहुत यम्मी लग रहा है, मन कर रहा है अभी खा ले। बहुत तो बढ़िया बनाया आपने, थैंक यू सो मच। हाँ, इसमें कुछ भी आपको करना हो, जैसे बिल्कुल सिंपल इंग्रेडिएंट है। कई बार होता है बेल पेपर्स डालते हैं, ब्रोकली भी डालते हैं, ये भी सबका बनाती हूँ, लेकिन ये मैंने एक बहुत ही सिंपल सा बनाया है। ये सारे इंग्रेडिएंट हमारे घर में इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, तो ये तो जनरली हमारे घर में बनता ही बनता है। मूंगफली डालने से ये क्रंची हो गया है, और अनार के दाने डालने से हेल्दी भी हो गया और टेस्टी भी हो गया, खट्टा मीठा टेस्ट हो गया। तो ये चाहे तो ऐसे मिक्स करिए, चाहे ऐसे ही रखिए। ऐसे ज्यादा सुंदर लग रहा है। थैंक यू सो मच आप सभी का। जय जिनेंद्र। सोनल जी, आपका बहुत बहुत जय धन्यवाद। आपने मुझे बहुत बड़ा एक मौका दिया सबसे मिलने का, बात करने का। नहीं रेणु जी, वो हम में एबिलिटी सब में है, और मैं रोज कहती हूँ हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे बिल्कुल ही पता बिल्कुल, है कुछ ना मैं ही कुछ बता रही हूँ, करेंगे। ऐसा नहीं। तो मुझे वैसे भी जैसे ही रेणु जी का पता चला था कुछ दिन पहले, तो मैंने सोचा था कि इनको अपनी क्लास में इंट्रोड्यूस करूंगी और बताऊंगी सबको इनके बारे में, क्योंकि जो एक्सपर्ट होता है उसको आने में हिचक नहीं होती है ना। इसीलिए मैंने उनको सजेस्ट किया कि आज आप आइए। और आपका यूट्यूब चैनल का आप लिंक डाल सकते हैं रेणु जी, अगर आप डालें तो चैट बॉक्स में, तो ठीक है, ठीक आप उसे सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना? ठीक है। बहुत ही अच्छी अच्छी रेसिपीज हैं, मैं तो देखती रहती हूँ। ठीक है, मैं डाल दूंगी। ठीक है रेणु जी, थैंक यू सो मच रेणु जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू, आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। चलिए जी, रेणु जी की रेसिपी सभी को पसंद आई होगी, आई होप सबको बहुत सुंदर लगी होगी। एक्चुअली हम बहुत सारी प्रिपरेशन वाली चीज ना बना के हमने सोचा हेल्दी कुछ दिखाना चाहिए, है ना? तो रेणु जी ने कहा हमें हेल्दी फूड देना चाहिए, हेल्दी रेसिपी बतानी चाहिए। जैसे सैलेड हुई, ड्रिंक्स बहुत अच्छी है इनके पास, तो ये कभी हमें बढ़िया सी ड्रिंक भी बताएंगी, सिखाएंगे। रेणु जी, जितना वीडियो में देखने में मजा आएगा ना, उससे ज्यादा मजा आपसे सीखने में आएगा हमें। मैं एकदम पक्का, मैं जब भी आप मौका देंगे, जब भी बोलेंगे, आई एम रेडी। मैं कभी भी आप बोले, मैं तैयार हूँ बनाने के लिए। सिखाऊंगी मैं बहुत। मेरी जो रेसिपीज है ना, एक्चुअली बहुत सिंपल सिंपल है, और इजीली, बहुत इजीली बन जाती है, बहुत टमटे वाली नहीं है, बस और बस। टेस्टी वाली है। घर में हम कोई गेस्ट आता है तो बाजार का कोई जूसेस या फिर कुछ भी नहीं, घर में मॉकटेल्स बनाती हूँ मैं, और सब इंतजार करके आते हैं कि वहां तो कुछ डिफरेंट मिलेगा मुझे। थैंक यू रेणु जी। थैंक यू सो मच। आप हमारी क्लास तो अटेंड नहीं कर पाए थे, लेकिन आज मैंने आपको क्लास अटेंड करा दी, कैसी लगी बताइए। मेरे को बड़ा उसका था, लेकिन लेट्स फिर कभी सही, क्योंकि आंखों की वजह से मैं हाँ, ज्वाइन नहीं कर पाई थी। फिर कभी सही, कोई नहीं। और अभी आपको कभी भी कराना हो तो मैं बताऊंगी कुछ ना कुछ। ठीक है। थैंक यू रेणु जी, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। चलिए रेणु जी के लिए क्लैपिंग करेंगे, आज उन्होंने बहुत सुंदर रेसिपी सिखाई हमें। और भी जो भी कुछ सिखाना चाहे, मोस्ट वेलकम। हम 4 बजे बाद उनसे कुछ भी सीख सकते हैं। आज की तो बच गई, है ना?
तो कोई भी और जो सुंदर सुंदर रेसिपीज डालेंगे बताएंगे, तो आज तो सबने अपने मन से जो भी करा है, अब एक एक रेसिपी आपको 1-2 दिन में हेल्दी फूड, हेल्दी रेसिपीज डालनी है जिससे कुछ सीखने को मिले, है ना। वो मुझे रेनू जी से ये आइडिया अच्छा लगा कि ऐसी चीज, बाकी तो सभी हम बना लेंगे, ऐसी कोई चीज नहीं जो किसी को नहीं आता हो, बाकी तो यूट्यूब जिंदाबाद, है ना। तो अब हम लोग सब एक दो दिन में, क्योंकि डेली बना सकते हैं, कोई नई बात नहीं, हम किचन में काम करते हैं तो कुछ भी नया बना सकते हैं, तो कुछ कुछ नया हेल्दी फूड, जो भी हेल्दी ड्रिंक होगी, हेल्दी स्वीट डिश होगी, हेल्दी जो भी कुछ होगा, वो आप सब ग्रुप में डालिए, तो सबको सीखने को मौका मिलेगा, मजा आएगा। ठीक है, और सभी को टास्क पूरा करना है, सबके पॉइंट्स जुड़ रहे हैं, मुझे पता नहीं है जिसकी पॉइंट्स कट हो गए तो ठीक है ना जी। तो वैसे भी सभी टास्क अपना बहुत बहुत अच्छे ढंग से पूरा कर रहे हैं, तो उसमें मजा आ रहा है देखने में। चलिए, हम खाने की बात पे तो थे, एक आज की मोटिवेशनल स्टोरी जो रह गई थी, स्टार्टिंग में बताने की थी, भूल गए थे हम। एक स्टोरी खाने से रिलेटेड नहीं है, बट कुछ सीख देके जाती है। एक राजा थे, वर्षों से उन्होंने राज्य किया, बहुत बहुत जगह पे अपना राज्य कर रहे थे, बहुत कहते हैं ना कि पैसा धन इकट्ठा करना, बहुत धन हो गया था उनके पास, सोने चांदी जेवरात और हीरा पन्ना मोती, ऐसा जो भी था उनके बहुत बड़े 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 भंडार थे उनके पास, हर चीज के। इतना पैसा उन्होंने, इतना धन उन्होंने अपने पास संचित कर रखा था। एक दिन राजा अपने मंत्री को लेकर, बहुत समय हो जाता है उस धन को देखे हुए, उस उन्होंने जो स्टोरेज किया होता है उसको देखे बहुत समय हो जाता है उनको, तो वो कहते हैं चलो मंत्री जी आज अपने भंडार गृह पे चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या हमने कमाया है। ऐसा कहते हैं, दोनों चले जाते हैं, उनका मंत्री और राजा दोनों जाते हैं, तो इतना बड़ा भंडार गृह, इतना बड़ा भंडार गृह कि मंत्री जी जो कि पहली बार गए थे, उन्हें तो समझ ही नहीं आता कि इतनी चमक, हर जगह चमक रहे हैं, सोने के चांदी के और हर तरह के हीरा पन्ना मोती बड़े बड़े ढेर लगे हुए हैं। तो वो ऐसी चमक को देख के बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं और बोलते बोलते चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। बहुत बड़ी जगह होती है, बहुत बड़ा भंडार गृह होता है, लेकिन उनका ध्यान तो उनके आकर्षण पर था। वहीं राजा बहुत समय बाद उस धन को देखने के लिए आया, उस पूंजी को देखने के लिए आया, अपनी एक जगह जाकर उसकी जहां डायमंड्स पड़े हुए थे, वहां डायमंड्स पे उसकी नजर टिक गई और उन डायमंड्स को देखते 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 वो वहीं खो गया। उसे ध्यान ही नहीं पड़ा, उसको ऐसा लग रहा था कि मैं स्वर्ग में चल रहा हूँ, स्वर्ग में हूँ, चारों तरफ जैसे सोने की शिलाएं होती है ना, वैसे हीरे मोती पन्ने बिछे हुए हैं। ऐसे सोचे जा रहा था, सोचे जा रहा था, सोचे सोचे वहीं खड़ा हो गया, भूल गया अपने आप को मैं कहाँ हूँ, वहीं खड़ा रह गया। उसी तरह से जो मंत्री था वो बहुत ज्यादा उत्साहित था, तो वो चलते चलते उसको देखने की लगी पड़ रही थी कि क्या क्या है आगे, और क्या देखने को मिलेगा, और क्या देखने को मिलेगा, और क्या देखने को। ऐसे करते 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 राउंड करते करते मंत्री आ गया गेट के बाहर। उसको लगा राजा जी कहाँ गए, राजा तो मेरे साथ थे, लेकिन हो सकता है मैं तो इस दुनिया में खो ही गया था, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। इस चकाचौंध को देखते हुए जो राजा ने वर्षों की मेहनत के बाद कितने ही लोगों पे जुल्म ढाए होंगे, कितनी ही तरह से इस धन को इकट्ठा किया होगा, कभी दान किया और कभी नहीं भी किया, कभी इकट्ठा हुआ ना इतना धन, वो तो इसी बातों में, इसी अपनी बातों में ही गुथा हुआ था और गेट के बाहर निकल गया। उसे कुछ ध्यान नहीं पड़ा राजा कहाँ है कहाँ नहीं है, आया बाहर और ताला लगा के चल पड़ा। राजा को उसी कोठरी में, उसी भंडार गृह में, उस बड़े से भंडार गृह में छोड़कर लॉक करके चला गया। राजा
कुछ घंटों तक वहीं खड़ा रहा, उसे कुछ भी सुध-बुध नहीं थी, उस चकाचौंध में ही भूल गया अपने आप को। कुछ घंटों के जब बाद जैसे ही उसकी मोह निद्रा छूटी, उसने देखा मैं अभी तक ही यहाँ कैसे हूँ? गया गेट खोलने की मैं चला जाता हूँ, देखा तो गेट नहीं खुला। पहले के राजमहल के भंडारगृह कैसे होते थे सभी को पता होगा, गुफाओं के अंदर बने होते थे, छुपा कर रखे होते थे, कोई नहीं जा सकता, कोई गेट नहीं खोल सकता, कहीं से कहीं तक किसी की आवाज नहीं आ सकती, ऐसे भंडारगृह होते थे। उस भंडारगृह में राजा चिल्लाता गया, कितने ही दिनों तक चिल्लाने लगा, मुझे बचा लो, मुझे निकालो, मैं यहाँ फंस गया हूँ। बहुत उसने मन्नतें की, बहुत कोशिश करी मैं कैसे ही बच जाऊं। हाँ दीपा जी, ओके 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 ओके। मेहमानों के लिए बढ़िया सा नाश्ता। ठीक है ना, तो ओके ओके। तो राजा ने बहुत 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 कोशिश करी, बहुत कोशिश की। उधर जो मंत्री थे, महीनों हो गए और वो मंत्री निकल गए राजा को ढूंढने के लिए कि ऐसे राजा गायब कहाँ हो गए। राजा को कोई जानवर उठा के ले गया, राजा को कोई सैनिक पकड़ के ले गया, राजा कहाँ गए ढूंढने, जंगलों में ढूंढे जा रहे थे। और राजा बेचारा महल में अब कितने दिन भूखे रह सकता था। बहुत दिन हो गए भूखे, उसकी काया ही निर्बल हो गई, बिल्कुल दुर्बल हो गई, कि मतलब उसकी शक्ति खत्म हो गई कि अब भूखा नहीं रह सकता, प्यासा नहीं रह सकता। तब वो उन हीरो को कहता है, मोतियों को कहता है, क्या तुम मुझे, मैंने कितने सालों से तुमको संजो कर रख रखा है, क्या तुम मुझे 2 घूंट पानी नहीं पिला सकते हो? सबसे मन्नतें करी, किससे मन्नतें करी उसने? सोने की मोहरों से, चांदी की मोहरों से, और जो जेवरात पड़े थे, बड़े बड़े हार पड़े थे, मुकुट पड़े थे, मणियां पड़ी थी, गोदाम के गोदाम भरे पड़े थे, उनसे मन्नतें करी, क्या तुम मुझे 2 घूंट पानी नहीं पिला सकते हो? क्या तुम मुझे 2 घूंट पानी नहीं पिला सकते हो? मैं मर जाऊंगा, मुझे 2 घूंट पानी पिला दो। ऐसे मन्नतें मांगते मांगते राजा उसी जहां पर डायमंड की वहां ढेर लगा हुआ था, वहां जाकर खड़ा हो गया। उसे पता चल गया अब कुछ नहीं हो सकता। उसने क्या करा, डायमंड को अंदर से और भी डायमंड्स निकाले और एक अपना पलंग बना लिया, बिस्तर बना लिया। उस बिस्तर पर विश्राम करने लग गया कि अब मेरा रेन बसेरा कुछ ही पल का है और मैं इस पर ही विश्राम कर लेता हूँ। लेकिन इतने दिनों अंदर रहने के बाद उसे कुछ ना कुछ सीख मिल गई और वह सिखाना चाहता था सभी लोगों को, दुनिया के सभी लोगों को वह सीख देना चाहता था। अब उसके पास कुछ नहीं था कि वो लोगों को कैसे बता के जाए उसकी अंतिम इच्छा क्या है। उसने अपने हाथ पे कट मारा, उंगलियों पे कट मारा और दीवार पे कुछ लिख कर गया। उसी जो उसने हीरे पन्ने का बेड बनाया था उस पे ही पड़े पड़े उसकी मृत्यु हो गई। अब जो मंत्री था बहुत दिनों तक ढूंढता रहा अपनी सेना को ले जाते हुए। फिर उसके मन में ख्याल आया कि राजा का तो कोई पता नहीं चल रहा, या तो मर गया होगा या उसे दूसरे राज्य के लोगों ने उठा लिया होगा, तो अब तो उसका कुछ पता तो चल नहीं रहा। ऐसा करता हूं मैं, भंडारगृह का केवल या तो राजा को पता है या मुझे पता है, 2 ही जनों को पता है कि भंडारगृह कहाँ है और उसमें कितना धन पड़ा है। मैं ऐसा करता हूँ, सारा धन बटोर के गायब हो जाता हूँ। गया, गेट खोला भंडारगृह का, जो धन वाला भंडारगृह था उसका गेट खोला। गेट खोलते ही उसे जो दिखाई दिया, राजा की लाश, और उसके सामने वाली दीवार पर लिखा था, कुछ भी साथ नहीं जाएगा, सब यहीं रह जाएगा। केवल 2 लाइनें लिखी उसने, कुछ भी साथ नहीं जाएगा, सब यहीं रह जाएगा। मृत्यु निश्चित है, इंसान खाली हाथ ही जाएगा।
मृत्यु निश्चित है, इंसान खाली हाथ ही जाएगा। तो ऐसे राजा ने जो दुनिया को बहुत बड़ी सीख दी, मंत्री को उसी समय समझ आ गई कि राजा इतने दिनों से अंदर, क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया कि राजा को मैंने ही अंदर बंद कर दिया था, गलती से बंद कर दिया था, और राजा कुछ भी नहीं कर सका। ये धन दौलत, इतना पैसा, इतनी शोहरत, इतनी बड़ी सेना कुछ भी काम नहीं आई। और जब राजा गया तो खाली हाथ, मोतियों के हीरे पन्नों की सेज पर था, लेकिन खाली हाथ ही चला गया। खाली हाथ आया था, खाली हाथ चला गया। तो उसे बहुत बड़ी सीख मिली। उसने अपने राजा से भी क्षमा मांगी और प्रभु से भी क्षमा मांगी कि मैंने ऐसा सोचा, उसके लिए भी आप मुझे क्षमा करो। और उसे वैराग्य हो गया कि मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल अच्छे काम करने हैं। अगर राजा इतना धन नहीं संजोता, राजा इतने धन को दुनिया को बांट देता, तो इतना बड़ा उसका धन का ग्रह नहीं होता। धन का ग्रह नहीं होता तो आज उसकी ये दुर्दशा नहीं होती, है ना। तो संचित करने में कुछ नहीं पड़ा है, खुले हाथों में, मुट्ठी बंद करने से कुछ नहीं होगा, खुले हाथों से बांटते जाने से सब कुछ मिल जाएगा। तो ये राजा ने हमें सीख दी। मुझे कहानी बहुत बहुत पसंद आई, तो मैंने सोचा कि आज बताना चाहिए कि हम खाते तो हैं, लेकिन जो गंदा खाएंगे वो चला जाएगा, जो अच्छा खाएंगे वो एनर्जी जो हम लेंगे वो एनर्जी ही हमारे काम आएगी। रिलेशन ये है कि एनर्जी हमारे काम आएगी, खाने का स्वाद हमारे काम नहीं आएगा। कितनी बार होता है हम आंखों से चीजों को देखते हैं, स्वाद हमें पता लग जाता है ना। होता है ना, हम आंखों से चीजों को देखते हैं, स्वाद हमें पता लग जाता है और हम उसे छोड़ देते हैं। हम टेस्ट नहीं करते, कितनी चीजें देखने में अच्छी नहीं लगती उसे हम नहीं खाते हैं, है ना। और हो सकता है वही सबसे ज्यादा फायदेमंद होती है। तो आंखों पे मत जाओ, स्वाद पे विश्वास करो। बहुत ही मस्त स्टोरी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू प्रमोदनी जी। तो ऐसा है, खाने के बारे में आप सभी ने आज समझा, देखा। हो सकता है मेरी बातें बहुत बड़ी बड़ी नहीं है, मुझे कुछ बहुत ज्यादा नहीं आता। जो मैंने इन दिनों में 1-2 साल में जो अपनाना शुरू किया, उसे मैंने बताना भी शुरू किया, क्योंकि जब तक बताएंगे नहीं तब तक याद नहीं रहेगा, याद नहीं रहेगा, अपनाएंगे नहीं तो काम नहीं आएगा। तो जितना हो सकता उतना बांटते चलो, बांटते चलो, बताते चलो। तो यही मेरा प्रयास रहता है। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच आप सभी की रेसिपीज के लिए, आप सभी की अच्छी अच्छी विशेस के लिए, थैंक यू। और कोई कुछ बोलना चाहता है तो बताइए। कहानी अच्छी लगी सभी को? थैंक यू। चलिए क्लास ओवर करते हैं, हम एंड करते हैं, टाइम हो गया। बहुत खूब स्टोरी दी। ओके, थैंक यू सुजाता जी। चलिए जी, थैंक यू सो मच। उत्तम क्षमा, यदि मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे क्षमा करिए।